नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज जहां मैं खड़ा हूं, एक बहुत छोटा सा एक छत है। जैसा कि कैमरा घुमा के धीरे से दिखाइए, बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है ये। हाँ, छोटा सा छत है। ये छत पे बकरी पालन हो रहा है और जिस तरीक़ा से जो इन्होंने तैयार किया है ये जानवर को, तो हम इनसे पूछेंगे कि कैसे ये तैयार किए और इतना कम जगह में बकरी पालन कैसे कर पा रहे हैं, कब शुरुआत किए। क्योंकि पिछले बार भी मैं इनका वीडियो बनाया था, तो लगातार ये बहुत दिनों से फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्यूरेट कितना दिन इनका हुआ, क्या सोच के इस लाइन में आए थे और जो छत के छोटा सा एरिया में कर रहे हैं, कितना लंबा चौड़ा एरिया है ये और कितना परेशानी इनको आता है या फिर बहुत आराम से कर पाते हैं, क्या क्या दिक्कत है। बहुत सारे लोगों को धारणा होता है कि छत पे बकरी पालन करेंगे तो छत खराब हो जाएगा, बकरी के पेशाब से छत टूट जाएगा, बहुत तरह की बातें हैं। हालांकि मैंने भी छत पे बहुत दिन फार्मिंग किया है, अभी भी स्ट्रक्चर मेरा बना हुआ है छत पर, लेकिन संख्या बढ़ जाने के कारण मैं नीचे भी कर रहा हूँ फार्मिंग, लेकिन छत पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। बहुत दिन मैंने किया, कोई मुझे परेशानी नहीं था। तो ये वीडियो में आपको इसका भी जवाब मिलेगा कि छत पर बकरी पालन करने से क्या छत को नुकसान होता है, छत पर अगर करते हैं तो किस तरीक़ा से बकरियों को नुकसान से बचाएं। छत चूँकि गर्मी का भी दिन है, बहुत ज़्यादा तपन है, फिर भी बकरियां सुरक्षित है छत पर। तो क्यों, क्या कारण है कि बकरियां सुरक्षित है या किसी तरह का इसको दिक्कत नहीं है। और जो तैयार है खस्सी, जो बिल्कुल कुर्बानी के लिए किए हुए हैं, तो किस तरीक़ा से बेचते हैं, किस तरीक़ा से तैयार करते हैं, क्या हिसाब किताब उनका होता है। और सबसे पहली बात तो हम इनसे ये जानेंगे कि छत पे जो कर रहे हैं तो इनको क्या परेशानी आया या क्या मज़े से कर रहे हैं, ये समझेंगे। अपना नाम और अपना एड्रेस दर्शकों को बताएं। सर, मेरा नाम हुआ निसारुल हक जी, सामने से बोलिए। मेरे गांव का नाम हुआ चकदौलत, जो कि 4 लाइन पटना से बख्तियारपुर जाती है। उसमें महाविहार होटल है। महाविहार होटल वाला गांव में ही मेरा घर है, उसी घर के छत पे फार्म है। छत का जो एरिया है निसारुल जी, कितना लंबा चौड़ा एरिया है आपका? ये पूरा छत मेरा 36 बाई 13 है, जिसमें आधे में शेड डाला हुआ है, आधा ओपन एरिया है। कभी भी बकरी पालन करें तो ओपन एरिया जरूर रखें, जहां धूप वगैरह लगे यही सोच के ना रखें। हाँ, वो धूप लगना है और फिर आपका जैसे धूप लगना है, घूमने टहलने के लिए जगह चाहिए, तो उसमें हाँ, दो एरिया होना चाहिए। या सफाई करना है तो एक ओपन एरिया में रख करके अंदर का सफाई कर लेंगे। कितना बताया? 36 बाई 13। हाँ, 36 बाई 13 टोटल है, जिसमें हाफ में शेड डाला हुआ, हाफ। ये शेड कितना में लगभग आपका बना हुआ है? शेड है आपका 13 बाई 18 में। 13 बाई 18 का शेड है। इसमें जो आप जानवरों का संख्या देख रहे हैं, तो ये बताने से एक ये आइडिया होता है कि अगर आप छत पे करना चाहते हैं या बकरी पालन घर के नीचे करना चाहते हैं, तो आपको एक अनुभव हो कि मैं अपना कितना जानवर कितने में रख पाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इतना मेरा एरिया है तो मैं कितना जानवर पोस सकता हूं। तो वीडियो में बताने का, एरिया बताने के पीछे बस यही कारण होता है दोस्त, ताकि आपको एक हिम्मत बने कि अगर किताबी बातें बोल दिया जाए तो अलग मैटर है, यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव ले सकते हैं कि 13 बाई 18 ना। हाँ, इसमें आप 13 बाई 18 में कितना जानवर आप आराम से रख लेते हैं? इसमें जैसे जो तैयार जानवर 50 एबव होगा, 60-70 केजी तक, तो 15 जानवर आ जाएगी। 15 जानवर 70 के 70 किलो तक का 15 जानवर आराम से इसमें एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, 50 किलो के अंदर का जानवर है तो 20 से ऊपर जाएगा। हाँ, तो 50 से ज़्यादा का ऊपर सबका होता नहीं है, फिर वेट बढ़ते बढ़ते तो समझ तब तक सेल का आ जाता है। तो कहने के मतलब कि 13 बाई 18 में 20 बकरी आज तक आपने आराम से पाला है। 20 तक डाला। हाँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ आप एक खस्सी तैयार किए हुए हैं, इसमें फीमेल पर आप काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? जगह का अभाव को लेकर फीमेल का काम नहीं है। हाँ, सही बात बोले। जब जगह कम हो तो अगर फीमेल अगर आप रखते हैं तो कम संख्या रखना होगा, यानी कि फीमेल अगर आप रखते हैं तो इतना में रखेंगे तो 6-7, इसलिए फिर बच्चे के लिए अलग चाहिए, फिर उसका ब्रीडर के लिए अलग जगह चाहिए। फीमेल रखने का मतलब होता है बच्चे रखने का समस्या, फीमेल रखने का मतलब होता है ब्रीडर रखें, तो फिर जगह डिवाइड करना पड़ेगा। और जगह चूंकि कम है तो फिर फीमेल का चक्कर इन्होंने छोड़ दिया। हालांकि आप रख सकते हैं, 5-6 फीमेल आराम से रख सकते हैं, उसके बच्चे भी रख सकते हैं, पाल सकते हैं, एक ब्रीडर अलग से रखना होगा। तो वो समस्या वाला काम इनके लिए था, तो इन्होंने सिर्फ खस्सी का काम शुरू किया। क्या शुरुआत में ही खस्सी रखना शुरू किए थे या पहले से फीमेल भी रखते थे? नहीं, खस्सी से ही शुरुआत है सर मेरा। चूंकि आप ट्रेंड पर्सन है, आपको पता था कि ब्रीडर अलग रखना है, बच्चे अलग रखना है, तो ये सब सोच के आपने खस्सी रखा। तो ये जो खस्सी आप तैयार किए हैं बकरीद के लिए, पिछले साल भी मैंने आपका वीडियो बनाया था, तो यदि कोई इंसान आपके से बकरीद में खस्सी खरीदना चाहते हैं तो क्या हिसाब किताब रहता है, या फोन पर उनको अपना रेट बताएंगे? क्या रेट किस हिसाब से रहता है उनके लिए?
सबसे बेहतर है कि अगर जो भी आना चाहते हैं वो आकर के देख लें, क्योंकि वीडियो में आपको जानवर सही से दिख नहीं पाएगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल कैमरा लेकर के नहीं है ना भाई साधारण मोबाइल से बन रहा है वीडियो। तो जानवर जब तक सामने से नहीं देखेंगे, जानवर सामने से देखें, पसंद आए, उसके बाद जो है आपको नग के हिसाब से रेट लगेगा। बिल्कुल कुर्बानी के लिए बकरे तैयार हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बकरा जो ये है 70 किलो 70 आसपास होगा, 70 के आसपास, यानी 70 किलो के लगभग ये बकरा मैं जो दिखा रहा हूँ आपको। इधर थोड़ा सा दिखाइएगा, फिर दिखाएंगे हम। वीडियो में देखने में आपको लग रहा होगा कि 20 किलो 30 किलो का होगा, लेकिन ये 70 किलो का है। तो 70 किलो का है, इस तरह से 70 किलो को आगे भी देख रहे हैं आप, 50 किलो 40 किलो और 35 30 किलो का भी कुछ बकरे इसमें है। तो रेट का कहने का मतलब ये है, इनका कहना है कि पहले आप मेरे पास आएँ, जो कि बख्तियारपुर, पटना बख्तियारपुर 4 लाइन पर ये गांव पड़ता है। बख्तियारपुर 4 लाइन पर आप जगदम्बा स्थान है, उससे कुछ आगे आ जाएं और फ़ोन करें तो ये रिसीव कर लेंगे, आगे आप देख सकते हैं। क्योंकि ये किसान का प्रोडक्शन है, ये तैयार खुद किए हैं, तो सब दिन इनका ये काम है, हर बकरीद में तैयार करते हैं। तो ये शौक से तैयार करते हैं, उसके अनुसार जायज़ कीमत लिया जाएगा। और आप अगर शौकीन हैं खूबसूरत बकरों का, तो खूबसूरती में कहीं से कमी नहीं है, सभी शानदार बकरे हैं। तो आप इनसे संपर्क करके ले सकते हैं। नंबर मैं स्क्रीन पर दे दिया हूं, उसके अनुसार आप ले सकते हैं। और मेरा काम है दोस्तों, जो मेरे से सर्किल में जुड़े हैं, जो बेचारे किसान हैं, उनका प्रचार मैं जरूर करूं, क्योंकि ये तैयार जब करते हैं तो सेल तो इन्हें हो ही जाएगा, और खरीदने वाले लोग भी तलाश में रहते हैं कि मैं कहां से अच्छा खरीदूं। तो दोनों का एक दूसरे का जरूरत है, इन्हें भी अच्छा कस्टमर का जरूरत है, तो चूंकि हर साल ये काम करने हैं, और खरीदार को भी एक अच्छे किसान की जरूरत है, जो अपने घर में तैयार करके वो जानवर को, सुरक्षित जानवर उनको दे सके। तो एक दूसरे का हर कोई पूरक होता है, तो एक दूसरे को जोड़ने का कड़ी हम लोग हैं, ताकि आप जो कस्टमर आप हैं, तो आप तक इनका नंबर पहुंचाएं और आप इन तक पहुंच के इनसे संपर्क बना लें। तो इस तरीका से छोटे छोटे जो किसान हैं, जो अपने शौक से ये काम करते हैं और 2 पैसा कमाने की उम्मीद में रात दिन मेहनत करते हैं, उनका वीडियो मैं जरूर बनाता हूं। तो निसारुल जी, ये खिलाने का क्या व्यवस्था रखते हैं इन सभी को? मेरे पास सर साल भर के लिए सबसे पहले तो रबी भूसा, दलहनी चारा इसको बोलते हैं, वो रखते हैं। और मेनली मक्का मेनली मक्का है, और चने की चूरी। जो आपके बकरे में देख रहा हूं निसारुल जी, तो ये जो है सभी एक जैसे तो नहीं होते हैं। देखिए होता क्या, खिलाने में इन्होंने मेहनत तो बराबर किया, लेकिन सभी अनुवांशिकता के कारण भी डिपेंड होता है कि माता पिता के गुण लेके आते हैं। कुछ बकरे बहुत तेजी से ग्रोथ कर जाते हैं, कुछ कम ग्रोथ करते हैं, ये चलता है। लेकिन खिलाने में इन्होंने कहीं से कमी नहीं रखा है, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। बिहार में इस टाइप के जो बकरे जो घर में तैयार कर लें, ऐसे बहुत कम ही लोग हैं। ऐसे तो ट्रक वाले ट्रक से लाला के प्रोडक्ट बेचते हैं, वो बाहरी होते हैं, तो वहाँ उनका अपना वेट गेन कर जाना अलग बात है। जो जहाँ का जेनेटिक है, जहाँ का जो प्रजाति है, वहाँ वेट गेन कर जाना अलग बात है। लेकिन बिहार में इस तरीका के बकरे तैयार करना, नज़दीक से आके दिखाइए जरा, बिहार में इस तरीका के बकरे तैयार कर देना, ये चूंकि मैं बहुत दिन से फार्मिंग पढ़ा रहा हूँ, बकरी पालन में हूँ, तो इस तरीका से बकरे बिहार में तैयार कर देना, मैं समझता हूँ कि सबकी बस की बात नहीं है। जिस तरीका के बकरे हैं, तो अगर आप शौकीन हैं, घर के तैयार बकरे खरीदने चाहते हैं, और ये जो बकरे जो तैयार करते हैं, ये भी बाहर से नहीं लाते हैं। हम लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं, हम या और भी किसान फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ से छोटे छोटे बच्चे जब वो वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, 5-6 महीने के हो जाते हैं, तो वहाँ से खरीद के ले आते हैं हमारे यहाँ से, या फिर हम जैसे और भी किसान जो बिहार के ही हैं, उन्हीं के यहाँ से खरीद के ले आके इस पर वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और ऐसा खूबसूरत नगीना तैयार करते हैं। तो जिस तरीका से मेहनत किए हैं, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर इनके यहाँ से एक बार ले गया है, तो दोबारा आने का बिल्कुल इच्छा रखा है, और वो ले ही जाते हैं। चूंकि कम संख्या में काम करते हैं, तो मेहनत ज़्यादा करते हैं, और बच्चे को उस लायक बनाते हैं कि कहीं भी जाए तो दिक्कत ना आए। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके इनसे बात कर सकते हैं, और एक खूबसूरत जानवर को आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। और जो देखिए, एक चीज़ मैं और कहूँगा कि खिलाने का जो व्यवस्था इन्होंने किया है, ये बहुत ही शानदार है। अगर छत पे बकरी पालन करते हैं या नीचे भी करते हैं, खास करके छत पे करते हैं, तो जगह की कमी होता है। तो खिलाने के लिए अगर इसमें आप ट्रे रखते तो जानवर को दिक्कत होता, भाग दौड़ करता, ट्रे गिरा देता। तो इन्होंने सिस्टम बनाया है कि सर इधर से निकाल कर बकरे इधर खाते हैं। जिस तरीका से वो टब, जिसे इस तरीका से जो लगा हुआ है टब, इसमें से सर निकाल के खाते हैं, इस टब में दे दिया जाता है, ये खाते हैं मजे से। तो इस तरीका से कम जगह में संसाधन जुटा के फार्मिंग किया जा सकता है। तो खिलाने में जैसा कि आप बता रहे थे कि दलहनी चारा आप सालों भर इकट्ठा रखते हैं, तो दलहनी चारा तो अब तक आप लेके जमा कर लिए होंगे। हाँ जी जी।
ये ऐसा खूबसूरत बकरा बनाने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? कोई बकरे पालते हैं तो उन्हें क्या खिलाना चाहिए? हरा चारा जो अपना उसका हो सकता है, जैसे हम तो नेपियर साल भर के लिए रखते हैं, जी जी। तो हरा चारा खास करके खस्सियों में बहुत कम लगता है। हाँ, कम लगता है इसमें, अनाज का मात्रा ज़्यादा। इसमें जो है मेन ग्रेन अनाज का मात्रा जो है ज़्यादा लगता है। तो मेन है दलहनी भूसा, अब मक्का, अब प्लस कुछ दलहनी जैसे दाल हो, चना हो गया, मटर हो गया। मैंने कुछ दाल का मात्रा दें, दलहनी चारा रहे तो ज़्यादा अच्छा बात है। और मक्का, ग्रेन में आप मक्का रिकमेंड करेंगे? गेहूं या मक्का? मक्का, बिहार के लिए मक्का बेहतर है। मक्का खिला के अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। दोस्तों, किसान का वीडियो में ये सब बातें पूछना मेरा एक फर्ज बन जाता है, क्योंकि मैं फार्मिंग पढ़ाता हूँ तो ऑल ओवर इंडिया को पढ़ाता हूँ। गर्मी के टाइम में जो है जौ का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जी हाँ, तासीर का ठंडा होता है, तो गर्मी के दिन में जो अभी के समय में जौ का इस्तेमाल करें, उसका तासीर ठंडा होता है, इन्हें कोई परेशानी नहीं होगा। तो मैं सभी जगह पढ़ाता हूँ, तो जो जहाँ के जो लोग होते हैं तो वहाँ का खान पीन, वहाँ का क्या खिलाने से बकरे ग्रोथ किए, ये किसानों से पूछता हूँ, ताकि किसान का जो मैसेज है किसान तक जाए और वो अपना कर पाएँ। तो बहुत कम जगह में सुरक्षित बकरी पालन कर रहे हैं, बकरे पालन कर रहे हैं। तो आप भी चाहें तो जगह, घर का कोई भी कोना खाली हो, छत का या नीचे जहाँ, लेकिन कम से कम धूप लगने का एरिया हो, खुला एरिया हो, घूमने टहलने के लिए कुछ भी एरिया हो तो काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा घूमने टहलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पाज करके खुद अपना खाना पचा लेते हैं। जो आप नीचे रखे हैं चचरी बना के बांस का, इसका क्या फ़ायदा होता है? इससे होता है कि सर जैसे अब इस पर गंदगी जो भी पेशाब हुआ तो इसके बांस के नीचे रह गया, तो जर्म वगैरह कम पकड़ता है, या निमोनिया वगैरह नहीं होता, नहीं हुआ, गंदगी कम है तो साफ सुथरा भी रहा। रहा। देखिए, कभी भी बकरी पालन अगर आप कर रहे हैं, अगर छत पे है या ढलैया पे है, तो इस तरीका से आप लकड़ी के तख्ता या फिर ये बांस का जो बना दिए हैं चाली, इस तरीका से बना के जरूर नीचे रखें, क्योंकि बकरियां इस पे बैठेगी तो जमीन के कांटेक्ट से बच के रहेगी। पेशाब वगैरह करेगी बकरी तो नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा तो फिर बकरी डायरेक्ट इसका कांटेक्ट, इसका शरीर पेशाब के कांटेक्ट में नहीं आएगा, यानी कि नमी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि सर्दी जुकाम निमोनिया से बचाव होगा, गंदगी से बचेंगे, इन्फेक्शन मुक्त रहेंगे। तो जरूर नीचे लकड़ी के तख्ता या बांस की ढड्डी बिछा के रखें, और कम जगह में भी बकरी पालन कर सकते हैं। मेन मकसद था कि इनका प्रोडक्शन आप तक आपको दिखाऊं, और एक हिम्मत ये भी बनाऊं कि कम जगह में अगर आप बकरी पालन चाहें तो कर सकते हैं। फीमेल नहीं तो मेल भी तैयार करके सीजन के अनुसार 2 पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल इस्तेमाल वाले बहुत ज़्यादा हैं और उत्पादन करने वाले बहुत कम है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि भाई सब करेगा तो कैसे सेल होगा। भाई मेरे, जितना दिख रहा है यूट्यूब पर ही दिख रहा है, रियल में उतना फार्मिंग है नहीं। तो उत्पादन करने वाले बहुत ही कम बचे हैं, क्योंकि ये मेहनत का काम है, किसानी काम है, और नए लड़के इसमें आना नहीं चाहते हैं। अच्छा, इतना दिन से आप लगभग कितना दिन से आप काम कर रहे हैं आप फार्मिंग का? प्रोफेशनली ये 3रा साल है। 3रा साल है आपका, ये 3रा साल हो गया। कभी बेचने में कोई दिक्कत हुआ क्या? बेचने में सर हर साल मेरे पास माल कम हो जाती है। कम हो जाता है? अगर लगता है कि और रहता तो और बेचते? कस्टमर लौटाना पड़ता है। कस्टमर लौटाना पड़ जाता है। तो कहने के मतलब है कि देखिए, एक ऐसा चीज़ जो आप सोच रहे होंगे, यहाँ इनका कस्टमर लौट जाते हैं, माल खत्म हो जाता है। फिर मैं इनको अपडेट इसलिए रख रहा हूँ कि धीरे धीरे इनका और भी काम आगे बढ़ाना है। तो एक पब्लिक के निगाह में रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्रचार है, उसी का व्यापार है। कभी भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जैसे कुर्बानी के लिए खस्सी तैयार कर रहे हैं, जानवर तैयार कर रहे हैं, तो इनका वैसे भी बिक जाता है, क्योंकि इनका सर्किल है अपना, उसमें ही बिक जाता है। लेकिन प्रचार बस इसीलिए आप तक पहुंचाने का मतलब, इसलिए एक मकसद है कि धीरे धीरे एरिया ये बड़ा भी कर सकते हैं, और जैसे जैसे डिमांड बनता है किसान अपना फसल बढ़ाता है। तो बस प्रचार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनियां भी अपना प्रोडक्ट का प्रचार करवाती है, और हम छोटे किसान अपना प्रचार में पीछे क्यों रहें। तो दोस्तों, कम जगह में भी आप फार्मिंग कर सकते हैं। अगर कुर्बानी के बकरे लेना चाहते हैं तो निसारुल भाई से संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर हम दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बहुत सुविधाजनक रास्ते पर इनका है। फ़ोन पर आप इनसे बात कर लीजिएगा या एड्रेस आपको दे देंगे। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।